आज मैं बिहार हक तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पैक्स की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन की जुबानी के तहत मैं कांटी क्षेत्र में हूं। कांटी ये वर्तमान में कांटी जो है मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है और ये कांटी प्रखंड है और बहुआरा पैक्स में बैठा हूं जहां मैं मिलवा रहा हूं। ये परिचय के मोहताज नहीं है और काफ़ी दिनों से सेवा दे रहे हैं और ईमानदारी के साथ इनकी सेवा है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश पांडे, बहुआरा पैक्स अध्यक्ष। कितने दिनों से आप पैक्स अध्यक्ष हैं? ये दूसरा कार्यकाल है, लगभग 10 सालों से 10वां साल चल रहा है। इस बार जनता का क्या आशीर्वाद लगा था आपको? जनता का तो आशीर्वाद, कितने मतों से आप विजयी हुए? 318 मतों से हम विजयी हुए थे। कुल मतों की संख्या कितनी है? किसानों की संख्या अभी तो है किसानों की संख्या 1227 और ऐड हुआ है तो वर्तमान में बढ़त भी हुई है। हाँ, तो लगभग 1450 के आसपास। क्या जनता से वादा था आपका पैक्स के प्रति? जनता से वादा था कि किसान का संस्था है और जो भी किसान से संबंधित जो उनका अनाज है, जैसे धान है, गेहूं है, उसका जो है एमएसपी दर पे जो है उनका हम लाभ दिलाएंगे और जो भी उनका पैदावार होगा उसका हम सही एमएसपी दर पे सरकारी रेट से जो है उनको दिलाने का काम करेंगे। वैसा हुआ भी, हमने दिलाया भी, परंतु हुआ क्या कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार से हमको जो है शिकायत है कि ऐसा इस बार भी हुआ है, कई बार भी ऐसा होता है कि एमएसपी दर जो होता है सरकार का धान का या गेहूं का, उससे ज़्यादा रेट मार्केट में बनिया का रेट हो जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग को बहुत परेशानी होता है और उनको फिर वह जो है शिथिल हो जाते हैं, हमको दे नहीं पाते हैं अपना धान या गेहूं है। और उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग जो है मिलर से टैग करते हैं, टैग करने के बाद में जो है हम लोग को चावल गिर जाता है मिलर के द्वारा और चावल गिरने के बाद में जो है जो एसएफसी से जो वादा रहता है या सरकार का जो वादा रहता है उस पर खरा नहीं उतरा जाता है, जिसके कारण हमारे समिति जो है ब्याज इतना बढ़ जाता है कि हम लोग दब जाते हैं, हमारा समिति दब जाता है ब्याज के कारण और उसमें हम लोग को जो है हमारा समिति लाभ नहीं बल्कि हानि में ही चला जाता है। इसका मूल कारण है माल का एंट्री नहीं होना। जो आप लोग धान गिराते हैं उसका एंट्री देर से किया जाता है। नहीं धान चावल तो गिरा ही देता है, एसएफसी के द्वारा गलती होता है और उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि चावल हमारा तैयार है और गोदाम कह दिया जाता है कि अभी नहीं गिरेगा, अभी 10 दिन रुकिए, 15 दिन रुकिए, तो 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ता है से अभी गोदाम फुल हो गया है और हमारा जो है जो हम लोग सीसी लिए रहते हैं, जो बैंकों के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सीसी जो लिए रहते हैं उसका तो ब्याज चलते रहता है, तो हम लोग इसके कारण समिति जो है माइनस में चली जाती है। विभागीय शिथिलता इसका मूल कारण। विभागीय शिथिलता इसका मूल कारण है। एसएफसी के द्वारा जो है पैसा जल्दी नहीं अकाउंट में। इस बार जो है पहले चावल गिर गया, 2 महीना तक जो है चावल का हमारा जो है पैसा जो आना चाहिए समिति में वह नहीं आ पाया, जिसके कारण एक्स्ट्रा हमारा जो है 43,000 समथिंग ब्याज लग गया है एक्स्ट्रा, जो नहीं लगना चाहिए था। तो उसमें माने हमारा समिति लगभग 500 घाटा में ही आ गई है इस बार। तो इतना मेहनत करने के बाद में भी जो है समिति घाटा में आ गई। यही कारण हमारा सरकार से जो है यही मांग है। या और कौन कौन सा संयंत्र है आपके पास? हमारे पास संयंत्र है, ट्रैक्टर है और हरित क्रांति के तहत आपको जो मिला हुआ है वो लोग, हाँ वो सब मिला हुआ है। इसका जो है सो नंबर आपको प्राप्त हुआ? इसका नंबर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है या परमानेंट रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन तो है, परमानेंट है। आपको परमानेंट है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल चुका है? नहीं मिला है।
नहीं, नंबर अभी नहीं दिया हुआ है, नंबर गाड़ी नहीं अभी तक दिया। कितने दिन हो गए इसको लिए हुए? लगभग हो गया 1 साल के आसपास। 1 साल हो गए और अभी तक आपको नहीं नंबर दिया तक गया है। प्राप्त नहीं हाँ, हुआ। नहीं दिया गया है। कितना बार जो है भाई, हम लोग डीटी ऑफिस में गए, चक्कर काटे, सारा कागज दिया, लेकिन अभी तक नंबर नहीं मिला। क्या कारण है इसका? वही सरकारी विभागीय कारण है, जो लोग जो है बोलते हैं कि जे जा रहा है आपके घर इसकी पे चला मॉडल जाएगा। कितने की है? कौन मॉडल गाड़ी है ये? कौन ये मॉडल? 2013 है। अ, इसको रिमॉडलिंग करके भेजा गया है। हाँ, रिमॉडलिंग करके भेजा गया, पुराना को जो है रिमॉडलिंग करके भेजा गया है। इसमें सब कुछ चक्का भी जो है मतलब इसमें डुप्लीकेट दिया गया है, कई तरह का जो है इसमें कमी करके हम लोग को दिया गया है। लेकिन अब क्या टेलर का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं? टेलर का रजिस्ट्रेशन, टेलर का कागज दिया हुआ है, कागज दिया हाँ, हुआ है। टेलर का कागज दिया गया है। विभाग में तो और आपको पैसे देने होंगे। 25,000 तो आपने रजिस्ट्रेशन की राशि दे डाली है। हाँ 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 उसके बावजूद भी 1 साल हो गए। हाँ, उसके बावजूद भी 1 साल हो गए। क्या कारण है? वही, अब डीटी ऑफिस से दिया नहीं जा रहा है, आजकल किया जा रहा है। बोला कि आप जाइए, घर पे चला जाएगा बाई पोस्ट, लेकिन अभी तक दिया नहीं जा रहा है। यही सब है, अब क्या हम लोग करें, चक्कर लगाते। गोडाउन है या नहीं? गोडाउन तो था, पुराने गोडाउन था हमारे पैक्स में। अभी वर्तमान में संचालित नहीं हो पा रहा। ना, वो तो जर्जर हो, जीर्ण शीर्ण अवस्था हाँ, में। जर्जर अवस्था में है। नए निजी गोदाम गोदाम के लिए से, आपने पत्राचार किया है? निजी गोदाम से हम काम करते हैं। अब नया पत्राचार अभी अब करेंगे। अभी फिर से जो है चुनाव होने वाला है, आने वाला है। जमीन है या नहीं? जमीन तो अब निजी जमीन पर लीज कराना होगा, किसी का निजी जमीन पे जो है लीज कराना होगा। वर्तमान में एलसीडी टीवी आपको मिला या नहीं? ना, ये सब नहीं मिला। LCD कंप्यूटर मिला या ना, नहीं? अभी नहीं मिला। अभी तो इन्वर्टर मिला या ना, नहीं? ये सब नहीं मिला। वर्तमान में अभी तो कंप्यूटरीकृत किया ही जा रहा है पैक्स को। अभी पूरा इसकी सूचना है कि नहीं? इसका आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं? इसमें सूचना है कि हाँ, हुआ है। सहज वसुधा केंद्र के संदर्भ में क्या कहना है? सहज वसुधा केंद्र आपको मिलेगा या? सरकार से हमारा डिमांड है कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार दोनों से। हाँ, डिमांड हमारा यही है कि किसान का यह संस्था है, और इसमें जो भी प्रथम डिमांड ये है और सबसे प्रमुख डिमांड है कि हम लोग का जो सीसी प्राप्त होता है, तो उसमें जो है कम से कम मतलब 2 महीना का जो है, 2 या 3 महीना का हम लोग का जो है कम से कम ब्याज में रियायत दिया जाए, तभी समिति हम लोग का एस्टेब्लिश कर पाएगी, अन्यथा जो है मुश्किल है। और दूसरा बात कि मार्केट रेट जो भी अनाज का रहता है, जो धान हो या गेहूं हो, तो मार्केट रेट से कम 500 रुपया ज़्यादा रहना चाहिए, तभी जो है किसान हम लोग को दे पाएगा धान या गेहूं, नहीं तो अन्यथा वह जो है। मिलर की मनमानी के संदर्भ में क्या कहना है? हाँ, कौन सा मार आप लोग झेल रहे हैं जिसके वजह से हाँ, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मिलर का मनमानी है कि जो है, अब हम लोग चावल, मिलर का मनमानी बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कर सकते हैं। मिलर का जो है मनमानी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ये लोग समय से हाँ, कोशिश गिरा ही कर देते लेते हैं, हैं और हाँ, यहाँ गिरा उसका देते हैं। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मिलर का मनमानी नहीं कर सकते हैं। मिलर की तरफ से कहीं कोई हमारा शिकायत नहीं है। वो लोग तो हम लोग चावल देते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद में गिरा ही देते हैं। तो कमीशन है वह हमारे समिति के अकाउंट में नहीं जाता। इंश्योरेंस के संदर्भ में क्या कहना है आपको? ये जो है इंश्योरेंस के संबंध में तो बहुत शिकायत है। इंश्योरेंस तो होके जाता है, उसके बाद में आता ही नहीं है। इसमें अभी तक नई बीमा योजना जो है फसल क्षति सहायता कई बार किया गया है, कोई लाभ नहीं हुआ। कई बार किसान का किया गया है। करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से किसान सलाहकार लिख के ले जाते हैं, परंतु आता नहीं है, और उसका खोजबीन करने के लिए उसका कहीं कोई सही रिकॉर्ड मिल नहीं पाता है। जिला में हो कि हाँ किस वजह से इनको छटा है या किस वजह से नहीं आया है, कहीं कोई इसका जो है पुख्ता जो है सबूत वो लोग नहीं दे पाते हैं। ये शिकायत। वर्तमान में बीमा योजना अच्छी है या पूर्व की बीमा योजना अच्छी थी? नहीं, पूर्व की बीमा योजना अच्छी थी, उसी को हाँ, उसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि वो डायरेक्ट किसानों को मिलता था। हाँ हाँ हाँ, वही अच्छा था। पूर्व की बीमा योजना ही अच्छी थी। और इसमें कागजी प्रक्रिया भी इतना जटिल कर दिया गया है कि बहुत लोग बीमा करवा ही नहीं पाते हैं।
माने एलपीसी एकदम जो है पूरा करंट चाहिए। एलपीसी के लिए सरकार को हाँ। नया कुछ स्कीम लाना चाहिए, हाँ, लाना उसके चाहिए। चलते छोटे किसान लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, गैर रैयत भी नहीं लाभान्वित, इतना जटिल कागजी प्रक्रिया कर दिया गया है कि इसमें लाभान्वित नहीं हो रहा है। वो लोग जो है माने कुछ कदम आगे बढ़कर जो है फिर भारत सरकार एवं बिहार सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं पैक्स के सुधारात्मक रवैये के लिए? मांग यही कर रहे हैं, आपको फिर दोहरा रहे हैं कि जो है हम लोग जो एमएसपी दर जो है, प्रमुख मांग यही है, हम फिर दोहरा रहे हैं कि एमएसपी दर जो है मार्केट रेट से कम 500 ज्यादा रहना चाहिए और हम लोग का सही समय पे अकाउंट में पैसा देना चाहते हैं अपने माध्यम से। आप अपने तमाम पैक्स के जो भी आपके मेंबर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सहयोगी हैं, जनमानस विभागीय पदाधिकारी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनमानस को संदेश यही देना चाहते हैं कि यह तो कोऑपरेटिव तो अच्छा चीज़ है ही, अच्छा संस्था है, किसान की संस्था है और इसमें अगर अच्छा से ढंग से जो है हम लोग का सरकार का सपोर्ट मिले तो हम लोग अच्छा ढंग से काम कर पाएंगे और इसका बहुत ज्यादा तमाम सुविधा अगर आपको बहाल करा दी जाए तो आप अपने पैक्स को कैसा बनाना चाहेंगे? बहुत आगे की ओर ले जाएंगे, बहुत आगे की ओर। कहें कोई भी सभी किसान का जो है, जो भी किसान अपना पैदावार जो उपज करते हैं उसका सही रेट से अगर उनको एमएसपी यानी बोनस का भी मांग अन्य राज्यों की तरह बिहार में होना चाहिए। सबसे पहले बोनस तो हमको सबसे पहले चाहिए। बिहार जो है, बिहार गरीब राज्य है, इसको बोनस तो सबसे पहले चाहिए। हर वर्ष बोनस चाहिए, कम से कम 300 या 400 कम से कम पर क्विंटल जो है बोनस दे। ये तो हमारा और माने त्वरित मांग है, तभी सुधार हो सकता है। जी, तभी सुधार। और ये तमाम सुविधा अगर मिली तो और सिस्टमेटिक चल सकता है।